हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, इफ़ ए इक्वल टू 2 4 2 4 3 13 एंड आई इक्वल टू 1 0 0 1, then find a minus alpha I, then find a minus alpha I। बस हम लोग को ये फाइंड करना है a माइनस अल्फा I। तो मैट्रिक्स में जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, कोई भी मैट्रिक्स में कोई भी नंबर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एंड एवरी एलिमेंट में उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आई के साथ हम लोग अल्फ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ हम लोग अल्फ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले अल्फ़ा आई फाइंड करते हैं। तो अल्फ़ा आई मतलब अल्फ़ा इंटू 1 0 0 1, तो ये हो गया तुम लोग का अल्फ़ा 0 0 अल्फ़ा। तो मैंने क्या किया, अल्फ़ा को हर एक एलिमेंट के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया। अभी क्या फाइंड करना है, a माइनस अल्फ़ा आई। तो ये क्या है, 2 4 3 13 माइनस अल्फ़ा 0 0 अल्फ़ा। तो दो मैट्रिक्स जब ऐड होता है या फिर सब्ट्रैक्ट होता है तो हम लोग को मालूम है दोनों मैट्रिक्स का तो पहला ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो कि है यहाँ पर, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब पहला जो मैट्रिक्स का जो पहला पोजीशन में जो भी एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट का पहला पोजीशन में जो भी एलिमेंट है, वो दोनों के अंदर प्लस या फिर माइनस होगा, जो भी इन दोनों मैट्रिक्स के अंदर साइन है। अभी जैसे माइनस कर रहे हैं हम लोग, तो 2 माइनस अल्फ़ा होगा, 4 माइनस 0 होगा, 3 माइनस 0 13 माइनस अल्फ़ा। तो कोई भी मैट्रिक्स को ऐड करते वक्त या फिर सब्ट्रैक्ट करते वक्त हम लोग को वही करना होता है, पोजीशन जिसका जो जगह में है वो दोनों एलिमेंट एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 2 माइनस अल्फ़ा, 4 माइनस 0 4, 3 माइनस 0 3, 13 माइनस अल्फ़ा। तो ये मेरा हो गया आंसर। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन में हम लोग एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करना होता है तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, और माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में भी हम लोग इस क्वेश्चन में समझ लेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं माइनर क्या होता है ईच एंड एवरी एलिमेंट का, और कोफैक्टर क्या होता है ईच एंड एवरी एलिमेंट का ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जैसे कि मेरे को 1 का माइनर फाइंड करना है, तो 1 जिस जगह में है, जिस पोजीशन में है, वो रो वो कॉलम को डिलीट कर दो। तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा और इसको भी डिलीट कर दूंगा। तो जो चारों एलिमेंट मेरे को दिख रहा है उसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा। तो जो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा मैं बोलूँगा 1 का माइनर वही है। तो अभी कोफैक्टर की बात करते हैं। कोफैक्टर क्या होता है, जिस एलिमेंट का हम लोग माइनर फाइंड कर रहे हैं तो माइनर में हम लोग एक प्रॉपर साइन देते हैं, प्लस या फिर माइनस। तो अगर वो को उसको जो भी प्लस और माइनस देंगे उसके बाद हम लोग उसको कोफैक्टर बोलेंगे। तो पहला जो एलिमेंट है उसका माइनर जो भी होगा वही उसका कोफैक्टर होगा, लेकिन दूसरा जो एलिमेंट में माइनर जो भी होगा नेगेटिव उसका कोफैक्टर हो जाएगा। जैसे कि 1 का माइनर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 2 1 1, तो मतलब 2 माइनस 2 0, तो ये तो नेगेटिव ऑफ 0 मतलब वही 0 आएगा। 1 का कोफैक्टर नेक्स्ट, तो पहला जो क्या होता है माइनर में उसका पॉजिटिव लेते हैं, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे लिया जाता है। तो कोफैक्टर में जो सिंबल हम लोग देख रहे हैं, अगर इसका कोफैक्टर फाइंड करना है तो जो भी उसका माइनर है वही कोफैक्टर होगा। तो जहाँ पर भी हम लोग का प्लस साइन दिख रहा है वो सबका माइनर और कोफैक्टर सेम ही रहेगा, लेकिन जहाँ हम लोग को माइनस दिख रहा है वो सब एलिमेंट का कोफैक्टर में माइनस आ जाएगा। मतलब माइनर जो भी रहेगा उसका माइनस ऑफ वो वैल्यू ले जाएंगे तो उसका कोफैक्टर वो हो जाएगा। जैसे कि माइनर 5 आ रहा है तो कोफैक्टर -5 लेंगे।
माइनर अगर -5 आ रहा है तो कोफैक्टर को 5 लेंगे, तो उसका उल्टा साइन होगा। माइनर का जो भी साइन है उसका उल्टा साइन होगा। किस एलिमेंट का? जिसका ऊपर हम लोग माइनस लिखे हुए हैं, मतलब ये चारों एलिमेंट। तो हम लोग को क्या करना है? ईच एंड एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है। तो हम लोग कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 1, कोफैक्टर ऑफ 1। तो कोफैक्टर को जनरली तुम लोग का कैपिटल C और जो एलिमेंट जिस पोजीशन में है, जैसे कि ये एलिमेंट पहला रो में है और पहला कॉलम में है, तो C11 पहला रो पहला कॉलम C11। तो कोफैक्टर में देखो इसका साइन क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जो माइनर है वही उसका कोफैक्टर होगा। तो यहाँ पर हम लोग उसका माइनर लिख देंगे। उसका माइनर क्या होगा? ये कॉलम को हटाएंगे, ये रो को हटाएंगे, तो ये चारों एलिमेंट आ रहा है। उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो 1 - 6, तो ये हो गया -5। तो कोफैक्टर ऑफ 1 इज C11 विच इज इक्वल टू -5। अभी दूसरा एलिमेंट C12 मतलब पहला रो सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा पहला रो थर्ड कॉलम। तो C12 में तुम लोगों का नेगेटिव, फिर उसका माइनर। तो इसका माइनर क्या होगा? इसका माइनर होगा तुम लोगों का 2 2 1 1। 2 2 1 1 का डिटर्मिनेंट मतलब नेगेटिव ऑफ 2 - 2, तो 0। नेगेटिव ऑफ 0 मीन्स 0। फिर फाइंड करेंगे C13 पहला रो तीसरा कॉलम, तो ये पॉजिटिव रहेगा 2 1 1 3 मतलब 6 - 1 5। तो देखो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, फिर उसके बाद माइनस। तो C अभी सेकेंड रो में आएंगे। सेकेंड रो पहला कॉलम 2 C21। तो इसका जो माइनर होगा, ये रो को हटा देंगे, ये कॉलम को हटा देंगे, तो ये चारों एलिमेंट आ रहे हैं 1 1 3 1 1 1 3 1। तो इसमें भी हम लोग माइनस लेंगे, नेगेटिव। फर्स्ट प्लस माइनस, वैसे अल्टरनेट करते चलेंगे। तो ये हो जाएगा तुम लोगों का नेगेटिव ऑफ 1 - 3 मतलब -2 +2 C22 मतलब ये एलिमेंट का कोफैक्टर। तो यहाँ पर उसका माइनर होगा 1 1 1 1 1 1 1 1 मतलब 0 1 - 1 0। नाउ C23 मतलब तुम लोगों का ये एलिमेंट, तो इसको हटा देंगे 1 1 1 3। यहाँ से नेगेटिव लेंगे 1 1 1 3, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 3 - 1 तो -2। अभी फाइंड करेंगे थर्ड रो को आएंगे C31 मतलब ये एलिमेंट, तो इसको हटाएंगे 1 1 1 2 1 1 1 2 2 - 1 1 C32 यहाँ पर नेगेटिव रहेगा, मतलब इसको हटाएंगे 1 1 2 2 1 1 2 2 मतलब ये 0 और 0, नेगेटिव 0 और 0 और 2 - 2। फिर C33 मतलब ये एलिमेंट, और तो इसका जो माइनर होगा 1 1 2 1 1 1 2 1, तो 1 - 2 -1। तो हर एक एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर फाइंड कर दिए, ठीक है। अभी क्या करना है मेरे को? उसको एक मैट्रिक्स में लिखना है, फिर उसका ट्रांसपोज जो भी होगा वो उसका एडजॉइंट बन जाएगा। तो इसको मेरे को पहले एक मैट्रिक्स में लिखना है, फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो चलो इसको मैट्रिक्स लिखते हैं। मैट्रिक्स में लिखते हैं ये सब कोफैक्टर एलिमेंट्स को। तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ये सब एलिमेंट का ट्रांसपोज करेंगे। तो इसको पहले लिखेंगे कैसे? C11 C12 C13 C21 C22 C23
C31 C32 C33, तो मतलब इज इक्वल टू, अभी पुट कर दो जो जो वैल्यू आया था, -505 -505, फिर हम लोग का 2 0 -2 2 0 -2, थर्ड में 1 0 -1 1 0 -1। तो इसका ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज मतलब रो को कलम कर दो, कलम को रो कर दो। तो पहला जो है रो, उसको कलम कर देंगे, मतलब इसे रोटेट करना है बस। तो -5 ये रो में था, पहला रो में, उसको कलम कर देंगे, पहला कलम, दूसरा रो दूसरा कलम बन जाएगा, तीसरा रो तीसरा कलम। तो हो गया ये हम लोग का एडजेंट ऑफ है। तो पता चल गया कैसे एडजेंट फाइंड करना है। पहले कोफैक्टर फाइंड करो ईच एंड एवरी एलिमेंट का, C11 C12 ऐसे फाइंड करो, उसको मैट्रिक्स में लिखो, उसका ट्रांसपोज कर दो, जो निकलेगा वही तुम लोग का एडजेंट ऑफ ए बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इनवर्स फाइंड करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। ये क्वेश्चन तुम लोगों का एग्जाम में आता है इनवर्स फाइंड करने के लिए, और तुम लोगों का सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड भी आता है, उसमें भी हम लोग को इनवर्स ही फाइंड करना होता है। तो पहला बात करते हैं इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा और कब नहीं करेगा। तो हम लोग का मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट जीरो। तो अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट जीरो, देन हम लोग बोल सकते हैं कि ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अगर वो इक्वल टू जीरो हो जा रहा है, देन ए इनवर्स इज डज नॉट एग्जिस्ट। इफ डिटर्मिनेंट ए जीरो, देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो उस समय एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो तुम लोग पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, अगर डिटर्मिनेंट नॉट जीरो हो रहा है तो जाके इनवर्स फाइंड करना, नहीं तो तुम लोग ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट लिख के छोड़ दोगे। तो हम लोग पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए, उसको ये सिंबल में लिखा जाता है, और तुम लोग DETA भी लिख सकते हो ऐसे, DETA डिटर्मिनेंट ए। और ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट के बारे में अभी हम लोग पढ़े, तो यहाँ पर भी हम लोग को एडजॉइंट ही फाइंड करना पड़ेगा, और डिटर्मिनेंट उसको फिर हम लोग लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए और मॉड ए इज इक्वल टू तुम लोग का 3 - 3 4 2 - 3 4 0 - 1 1। तो इसको एक्सपांड करते हैं। तो पहला 3 इंटू क्या होगा, -3 + 4। तो इसको एक्सपांड हम लोग कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम में कर सकते हैं। एक्सपांड कैसे किया जाता है, अगर मैं पहला रो में एक्सपांड कर रहा हूँ तो ईच एंड एवरी एलिमेंट का माइनर उसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा। माइनर मतलब अभी मैंने बोला था माइनर क्या होता है, वो रो और वो कॉलम को हटा देंगे, जो चार एलिमेंट रहेगा उसका डिटर्मिनेंट को हम लोग माइनर बोलते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, 3 का जो माइनर था मतलब ये, तो इसका डिटर्मिनेंट मैंने यहाँ पर लिखा हूँ -3 × 1 -3 माइनस ऑफ -4 +4। अभी दूसरा वाला जो है उसका साइन चेंज होता है, प्लस माइनस प्लस। अगर कॉलम से एक्सपांड कर रहा हूँ तो प्लस माइनस प्लस, इस रो से एक्सपांड कर रहा हूँ तो ये तुम लोग का हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, इस रो से एक्सपांड कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम से आप लोग एक्सपांड कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग का पहला रो से हम लोग का ईजी होता है, तो उसमें हम लोग एक्सपांड करेंगे। तो इसका साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा +3 2 × 1 2 -0 × 4 0, फिर लास्ट 1 4 इंटू ये हो जाएगा तुम लोग का -2 -0। तो ये हो गया तुम लोग का -3 + 4 1 × 3 3 3 × 2 6 4 × -2 8। तो 9 - 8 1, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स
ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अभी एडजॉइंट फाइंड करना है, क्योंकि हम लोग को यही कैलकुलेशन करना है जिसमें हम लोग को एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए ईच एंड एवरी एलिमेंट का। तो चलो लिखते हैं C11 और ऊपर में लिख देंगे कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं। तो लिखेंगे कैसे, पहला जो एलिमेंट है वो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, उस हिसाब से हम लोग फाइंड कर देंगे। तो C11, तो C11 तुम लोग का डिटर्मिनेंट ऑफ -3 4 -1 1, सो -3 + 4, तो ये हो गया 1। C12 अभी साइन नेगेटिव रहेगा, प्लस माइनस प्लस, तो ये नेगेटिव रहेगा, तो इसका जो माइनर होगा 2 4 और 0 1, तो नेगेटिव ऑफ 2 - 0 -2। फिर C13 अभी पॉजिटिव रहेगा माइनस के पहले, तो इसका जो रहेगा 2 -3 0 -1 और -2 -0 -2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फिर आएंगे सेकेंड रो में, तो C21, तो ये नेगेटिव रहेगा C21। और कहाँ पर तुम लोग को नेगेटिव लेना है वो भी तुम लोग को मतलब ये दोनों को देख के भी पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर जो नंबर हम लोग पोजीशन लिख रहे हैं एलिमेंट का 1 1 है, तो इसको ऐड करके देखो, अगर इवन होता है तो वहाँ पर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं माइनस से पहले, अगर वो ऑड रहता है तो नेगेटिव लेते हैं। जैसे कि 1 2 1 + 2 कितना हो रहा है 3, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। 2 1 2 + 1 कितना हो रहा है 3, ऑड, तो नेगेटिव आएगा। तो ये दोनों को ऐड कर दो ये नंबर को, अगर वो इवन हो रहा है तो कोई साइन लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा। लेकिन जहाँ पर तुम लोग ये दोनों को ऐड करने पर तुम लोग का ऑड नंबर मिल रहा है, तो उससे पहले माइनस से पहले तुम लोग को माइनस साइन लेना पड़ेगा, ठीक। तो ये 2 1, जैसे कि हम लोग कौन कौन एलिमेंट होगा 2 1 3 2 2 3, ये सब में नेगेटिव हम लोग लेंगे माइनस से पहले। तो 2 1 मतलब ये एलिमेंट, तो -3 4 -1 1, तो ये होगा नेगेटिव ऑफ -3 + 4 मतलब -1। C22 3 4 0 1, तो ये हो गया 3 - 0 3। C23 तो यहाँ पर नेगेटिव लेंगे हम लोग 2 3 3 2 1 2 2 1, ये चारों में नेगेटिव रहेगा, ठीक। तो 2 3 मतलब ये एलिमेंट 3 - 3 0 -1, 3 - 3 0 -1, तो नेगेटिव ऑफ -3 - 0, तो ये हो जाएगा +3। अभी थर्ड रो में आते हैं और C31, तो 31 में तुम लोग का रहेगा -3 4 -3 4, तो ये 0 होगा, -12 + 12 0। C32 तो यहाँ पर नेगेटिव लेंगे, तो 3 2 मतलब 3 4 2 4 3 4 2 4 नेगेटिव, ये हो गया तुम लोग का 12 - 8 -4। नेक्स्ट C33, तो ये हो जाएगा 3 - 3 3 - 3 2 -3, तो -9 + 6 -3। तो सब एलिमेंट का मैंने कोफैक्टर यहाँ पर फाइंड कर दिया है। अभी उसको एडजॉइंट लिखना है, तो पहले हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। और तुम लोग को डायरेक्ट भी लिख सकते हो। डायरेक्ट कैसे लिखना है, देखो इसको अगर मैं मैट्रिक्स में अरेंज करता हूँ तो ये मेरा पहला रो में रहेगा, ये दूसरा रो में रहेगा, ये तीसरा रो में रहेगा।
तो उसको ट्रांसपोज कर रहा हूँ, मतलब पहला 3 को पहला कॉलम कर दो, दूसरा 3 को दूसरा कॉलम कर दो, तीसरा 3 को तीसरा कॉलम कर दो, हो गया ट्रांसपोज। तो डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं। सो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स को मेरे को मैट्रिक्स में अरेंज करना होता, तो ये मेरा पहला रो है 1 1 1 1, मतलब रो के लिए ये मेरा दूसरा रो है, ये मेरा तीसरा रो है। तो इसका ट्रांसपोज मतलब इसको मेरे को पहला कलम बनाना है, इसको पहला दूसरा कलम, इसको तीसरा कलम। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे एडजेंट मतलब C11 C12 C13, इसको पहला कलम बना देंगे 1 -2 -2, और इसको सेकंड कलम में लिख देंगे -1 3 3, इसको थर्ड कलम में लिख देंगे 0 -4 -3। तो ये हो गया मेरा एडजॉइंट है, ठीक है। तो तुम लोग भी वैसे लिखो, ये तीनों को अलग अलग करके लिखो, क्योंकि ये तो मेरा पहला रो का है कोफैक्टर, ये दूसरा रो का, ये तीसरा रो में। तो जो 3 नंबर यहाँ पर मिल रहा है उसको कॉलम वाइज अरेंज कर दो, तो डायरेक्ट हम लोग को एडजेंट मिल जाएगा। अभी हम लोग क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए, मतलब 1/1 इंटू एडजॉइंट ए, इंटू एडजॉइंट ए। तो मतलब यहाँ पर 1/1 मतलब क्या, वही 1, तो जो मेरा अर्जेंट था वही यहाँ पर इनवर्स बन गया। तो ये हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी तुम लोगों का एग्जाम में आता है 2 मार्क्स का। तो देखो इसमें क्या फाइंड करना है, हम लोगों को एक 2x2 मैट्रिक्स फाइंड करना है, और उसका जो एलिमेंट रहेगा Aij, और Aij का यहाँ पर डिफाइन किया गया है, Aij मतलब i+j। तो हम लोगों का जो सॉल्यूशन रहेगा, देखो 2x2 मैट्रिक्स मतलब क्या, हम लोग का जो एलिमेंट Aij, तो A11 A12 A13 सॉरी A21 A22, तो ये मेरा आंसर रहेगा। अभी इसको फाइंड कैसे करना है, Aij मतलब i की जगह में 1 डाल देंगे, j की जगह में 1 डाल देंगे, जो वैल्यू मिलेगा उसको यहाँ पर डाल देंगे। तो सपोज लेट A इक्वल टू ए 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स, तो इसका एलिमेंट ऐसे रहेगा। नाउ Aij A11 मतलब i की जगह में 1, j की जगह में 1 लेना है। तो Aij क्या दिया हुआ है, 1 + 1, Aij मतलब i+j, A11 मतलब 1 + 1 मतलब 2, A12 मतलब 1 + 2 3, A21 मतलब 2 + 1 3, A22 मतलब 2 + 2 4। तो अभी इसको डाल देना है यहाँ पर 2 3 3 4। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग को एक्स एंड वाई का फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं 2 मैट्रिक्स आर इक्वल कब होता है, अगर पहला तो वो सेम ऑर्डर होना चाहिए जो मैट्रिक्स में, और जो पोजीशन में जो भी एलिमेंट है वो सारे इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसके साथ इसको इक्वेट कर देंगे। तो चलो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 3 2 -1, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, मैट्रिक्स में हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका जो पहला रो है इसका कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, सॉरी। तो इसका जो रो है इसका कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच में इन लोगों का जो भी करस्पॉन्डिंग पोजीशन है उसको तो मल्टीप्लाई करना है, और जो बीच में उनका प्लस करना है। जैसे कि 1 को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर बीच में प्लस दूंगा, 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये रो को मैं ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 × x x + 3 × y 3y। अभी दूसरा रो को ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × x 2x -1 × y -y। अब ये दोनों का ऑर्डर सेम है,
अब इसको इक्वेट कर देते हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को एक्स वाई का वैल्यू मिल जाएगा। इक्वेशन 1 इंटू 2, इक्वेशन 1 इंटू 2, so 2x plus 6y equal to 8, इक्वेशन 2 इंटू 1, 2x माइनस y इक्वल टू 1, और सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 प्लस 1 7y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज y अगर 1 है तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1। सो आवर आंसर इज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन तो हमको पहले कर चुके हैं हम लोग ये क्वेश्चन को। तो हम लोग को ये चारों एलिमेंट फाइंड करना है जो डिफाइन किया हुआ आई जे इक्वल टू 2i प्लस 3j। तो मैं अगर i की जगह में 1 पुट करता हूँ, j की जगह में 1, तो ये a 1 1 हो जाएगा। तो i की जगह में 1, j की जगह में 1, तो 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, 5। a1 2 मतलब i की जगह में 1, j की जगह में 2, i की जगह में 1 तो 2, j की जगह में 2, मतलब 3 इंटू 2 6, 8। a2 1, अभी i की जगह में 2, j की जगह में 1, तो ये 4 प्लस 3 7। a2 2, अभी i j दोनों की जगह में 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6। हेंस a11 a12 a21 a22 is equal to 5 8 7 10। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को एक्स वाई जेड फाइंड करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो ये वो इसको माइनस करना है पहले, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होगा। तो x माइनस ऑफ -4, x प्लस 4, फिर y माइनस 3, फिर z माइनस 1 इज इक्वल टू -5 1 0। तो अभी इसको इक्वेट कर देंगे, x प्लस 4 किसके साथ इक्वल होगा, -5 के साथ। y माइनस 3 इक्वल टू 1, z माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू -9, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो यहाँ पर भी हम लोग को इन्वर्स फाइंड करना है एक सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का। तो इन्वर्स का जो मैंने फॉर्मूला बोला था क्या, a इन्वर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। तो इसमें हम लोग पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो सपोज ये मैट्रिक्स हम लोगों का ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1 इंटू -2 और 1 3 2 -2, -2 -6 -8, मतलब नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो डिटर्मिनेंट ए कितना हो गया, -8। अभी एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग को कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो C11, तो C11 मतलब इसका जो माइनर होगा -2 होगा, क्योंकि माइनर हम लोग किसको फाइंड करते हैं, अगर 1 का माइनर फाइंड करना है तो उसका कॉलम को हटा दो, रो को हटा दो, जो एलिमेंट आ रहा है वो इसका माइनर होगा। और ये तुम लोग का प्लस साइन रहेगा, तो जो माइनर है वही कोफैक्टर रहेगा, तो -2। अभी C12 इसका 3 का माइनर ये 2 होगा, लेकिन ये 1 2 है तो नेगेटिव आएगा, -2। अभी C21 मतलब इसका माइनर इसमें भी नेगेटिव आएगा। तो सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, तुम लोगों का ABCD है, तो इसका जो कोफैक्टर और माइनर, पहला वाला का माइनर और कोफैक्टर वही D होगा पॉजिटिव, और इसका माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे होता है। तो इसका जो 1 का माइनर होगा -2 और 3 का माइनर होगा 2, बट कोफैक्टर होगा -2। अभी 2 का कोफैक्टर -3 बट कोफैक्टर -3। अभी इसका जो कोफैक्टर 1 रहेगा, माइनर भी 1 रहेगा, तो C22 1। अभी मेरे को एडजॉइंट लिखना है,
एडजॉइंट ए, तो क्या किया था मैंने, इसका ट्रांसपोज करना था हम लोग को। ये पहला रो में आएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का, और ये सेकेंड रो में आएगा। तो इसको हम लोग को कॉलम में लिखना है, -2 ये -3 1। सो ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इज -8 इंटू -2 -3 -2 1। ऐसे भी रख सकते हो, या फिर तुम लोग इसको हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो -2 इंटू 1 बाई -8 मतलब 1/4, ये हो जाएगा 3/8, ये हो जाएगा तुम लोग का 1/4 -1/8। तो ये हो गया उसका इनवर्स। तो चलो इसका ये मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो C11, तो इसका जो कोफैक्टर होगा 1 होगा, और C12 इसका कोफैक्टर हम लोग का होगा -ω², क्योंकि इसका माइनर क्या होगा, इसका माइनर होगा ω², लेकिन 1 2 पोजीशन में है तो ये नेगेटिव आएगा। फिर C21 मतलब इसका भी साइन चेंज होगा तो +ω हो जाएगा, और C22 1 का कोफैक्टर 1 होगा। ठीक, तो एडजॉइंट ए होगा, तो इसको हम लोग कॉलम वाइज लिख देंगे। ये मेरा पहला रो है, इसको कॉलम कर देंगे, ये दूसरा रो है, उसको दूसरा कॉलम कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा एडजॉइंट ए। तो इसमें भी हम लोग को एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई होता है, और इसका रो इसका कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, और बीच में क्या रहेगा, एडिशन रहेगा। जैसे कि 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लेंगे, 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू x प्लस 3 इंटू y 3y। इसको वैसे करेंगे, सेकेंड रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 इंटू x 2x -1 इंटू y -y 1 1। अभी इक्वेट कर देते हैं, तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, x प्लस 3y इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा तुम लोग का, इसको लिख देते हैं इक्वेशन 1 इंटू 2। इक्वेशन 1 इंटू 2 मतलब 2x प्लस 6y इक्वल टू 2। इक्वेशन 2 इंटू 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस प्लस माइनस 7y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/7। तो y का वैल्यू हो गया 1/7, कोई भी एक इक्वेशन में डाल देंगे। सो 2x इक्वल टू 1 प्लस वाई, और 2x इक्वल टू 1 प्लस 1/7, और 2x इक्वल टू 8/7, x इक्वल टू 4/7। तो x का वैल्यू 4/7, y का वैल्यू 1/7। तो ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मैट्रिक्स का मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम लोग और कुछ प्रॉब्लम देखेंगे जो भी तुम लोग का पहले आ चुका है एग्ज़ाम में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।